ये स्टोरी एक ऐसे डॉग की है जिसने अपने मालिक का इंतजार आखिरी सांस तक किया और इंतजार करते करते उसने अपना दम वहीं पर तोड़ दिया। और इस फिल्म की स्टोरी जापान की एक सच्ची घटना पर आधारित है और ये स्टोरी सच में सुनने के बाद तुम लोग को रोना आ जाएगा। और जहाँ तक वफादारी की बात है तो तुम लोगों को तो पता ही है कि डॉग से ज्यादा वफादार कोई जानवर नहीं है। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक डॉग दिखाया जाता है जो कि ऑर्डर पर उसे किसी ने मंगाया था, लेकिन रास्ते के बीच में ही इस डॉग का पिंजरा नीचे गिर जाता है जिसके कारण पिंजरे का गेट खुल जाता है और वो डॉग इससे बाहर निकल के भागते हुए एक रेलवे स्टेशन में पहुंच जाता है, जहां पर पहली बार इसकी मुलाकात प्रोफेसर विल्सन से होती है जो कि इस डॉग को अकेला देख उसे अपनी गोद पे उठा लेते हैं और अपने चारों ओर देखने लगते हैं कि आखिरकार ये किसका डॉग है। लेकिन काफी ढूंढने के बाद भी इन्हें इसका मालिक नहीं मिलता है, जिसके बाद वो इसे स्टेशन मास्टर के पास ले जाते हैं और इस डॉग को उन्हें देने लगते हैं ताकि कोई इस डॉग को ढूंढता हुआ आए तो स्टेशन मास्टर इस डॉग को उसके मालिक को दे सके। लेकिन यहाँ पे स्टेशन मास्टर कहता है कि ये यहाँ पे सेफ नहीं है, इसे आप अपने साथ ही ले जाइए। और हमें यहाँ पे ये भी पता चलता है कि विल्सन जापान यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। वो यहाँ पे एक म्यूजिक टीचर हैं जो कि डेली लोकल ट्रेन से अपने घर से यूनिवर्सिटी जाते आते रहते हैं और यहाँ पे इनकी बहुत रिस्पेक्ट भी करते हैं लोग। फिर प्रोफेसर उस डॉग को लेकर अपने घर आ जाते हैं और वो उसे एक छोटे से कमरे में छिपा देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी वाइफ को इस डॉग के बारे में पता चले। अब हमें पता चलता है कि उनकी वाइफ को डॉग्स बिल्कुल भी नहीं पसंद है, लेकिन थोड़ी देर में केट यानी कि उनकी वाइफ को पता चल जाता है और वो प्रोफेसर से पूछती है कि ये डॉग कहाँ से आया। तब वो केट को बताते हुए कहते हैं कि वो इन्हें स्टेशन पे मिला था और वो कल इसे दूर छोड़ाएंगे। फिर अगली सुबह हम प्रोफेसर की बेटी एंडी को देखते हैं जिसे ये डॉग बहुत ही ज्यादा पसंद आता है और वो अपनी माँ से इस डॉग को घर पे रखने के लिए बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट करती है, लेकिन केट उसे अपने घर में रखने के लिए मना कर देती है, जिसकी वजह से प्रोफेसर इसे लेकर एक डॉग हाउस जाते हैं। लेकिन वहाँ का ऑनर बताता है कि वो इसे रख तो लेगा लेकिन वो यहाँ रह नहीं पाएगा क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है। और वो इन्हें बोलता है कि तुम एक काम करो कि इसे किसी एनिमल लवर को दे दो। अब ये बात सुन के प्रोफेसर को एक एनिमल लवर फ्रेंड का ख्याल आता है और वो सीधा उसके घर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके पास पहले से ही एक बिल्ली थी जिसके कारण वो इस डॉग को रखने से मना कर देती है। उसके बाद प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा कोशिश करते हैं कि इस डॉग को किसी न किसी को दे दे, लेकिन उन्हें कोई भी ऐसा नहीं मिलता जो इस डॉग को रख पाए और वो इस डॉग को अकेला भी नहीं छोड़ना चाहते थे क्योंकि ये अभी बहुत छोटा है। अब प्रोफेसर निराश होकर इस डॉग को अपनी यूनिवर्सिटी ले जाते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट स्टेज में डांस की प्रैक्टिस कर रहे थे जिसके दौरान वो डॉग भी वहां पे आकर बैठ जाता है और ये बहुत ही ज्यादा क्यूट और शांत डॉग था, इसीलिए प्रोफेसर भी इसे कुछ नहीं कहते। फिर क्लास खत्म होने के बाद प्रोफेसर इसे लेकर अपने जापानीज फ्रेंड के पास जाते हैं क्योंकि इस डॉग के गले में एक पट्टा था जिसमें जापानीज में कुछ लिखा था और जिसे देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि ये सेंट्रल जापान में रहा करता था। और वो ये भी बताता है कि इसके पट्टे में 8 नंबर लिखा है जिसे जापान में हैची बोलते हैं और ये भी बताता है कि ये कोई मामूली ब्रीड नहीं है। जो सुनने के बाद प्रोफेसर इतनी भाग दौड़ करने के बाद इस डॉग को अपने घर लेकर आ जाते हैं। फिर वो अपनी वाइफ को बताते हैं कि कोई भी इसे अपने पास नहीं रखना चाहता, इसीलिए मैं इसे वापस ले आया हूँ। और वो ये भी बताते हैं कि मैंने हैची के नाम के बहुत सारे पोस्टर लगा दिए हैं। अब प्रोफेसर की बात सुन के इनकी वाइफ बोलती है कि तुमने इसका नाम भी रख दिया, वाह। अब जब दोनों आपस में बातें कर रहे थे इसी के दौरान इन्हें कुछ टूटने की आवाज आती है और जब दोनों वहां जाते हैं तो पता चलता है कि हैची ने केट का प्रोजेक्ट तोड़ दिया है, जिसको देख के केट तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करती है और वो प्रोफेसर के ऊपर चिल्लाने लगती है, जिसके बाद प्रोफेसर हैची को लेकर घर के बाहर आ जाते हैं और वो उसे स्टोर रूम में रख देते हैं। अब एक दिन बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, तभी अचानक से प्रोफेसर की आंख खुलती है और उन्हें हैची की याद आती है, इसीलिए वो चुपचाप अपनी वाइफ को बिना बताए स्टोर रूम जाते हैं और उस हैची को अपने घर के अंदर ला लेते हैं। जिसके बाद प्रोफेसर हैची के बारे में इंटरनेट
उससे जानकारी निकाल रहे थे कि आखिरकार ये किस प्रकार का डॉग है। और तभी प्रोफेसर को पता चलता है कि ज्यादातर ये ब्रीड जापान में पाई जाती है और ये पहली ब्रीड है जिसे इंसानों ने पाला था। और प्रोफेसर ये देख के भी बहुत खुश होते हैं कि हैची ने इन्हें चुना है, इसलिए ये अपने आप को बहुत ही ज्यादा स्पेशल फील कर रहे थे। अब अगली सुबह प्रोफेसर हैची के साथ खेल रहे थे और वो इसे ये भी सिखाते हैं कि बॉल कैसे पकड़ना है, लेकिन इतना सिखाने के बावजूद भी हैची उस बॉल को इनके पास नहीं ले जाता। और तभी इनकी बेटी भी आ जाती है और ये तीनों साथ में खेलने लगते हैं। इसी बीच एक कॉल आता है जो कि केट रिसीव करती है और वहाँ पे एक इंसान बोलता है कि उसे उस पपी को अडॉप्ट करना है। लेकिन यहाँ पे केट इन तीनों को साथ खेलता और खुश देखकर उस इंसान से बोलती है कि इस डॉग को तो पहले ही किसी ने अडॉप्ट कर लिया और फोन रख देती है, क्योंकि अब केट भी नहीं चाहती कि हैची यहाँ से जाए और वो इसे अपना लेती है। और अब कुछ दिन बीत जाते हैं और देखते ही देखते हैची भी बड़ा हो जाता है और इन दोनों के बीच बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है और दोनों एक दूसरे से बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अब हर रोज की तरह ये प्रोफेसर फिर से एक दिन कॉलेज जा रहे थे और वो जाते जाते गेट को लॉक कर देते हैं क्योंकि हैची बाहर ना जा सके। लेकिन प्रोफेसर के जाते ही हैची एक दीवार के पास जाता है जहाँ की मिट्टी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट थी। वहाँ पे ये गड्ढा करके उस वॉल के दूसरी तरफ चला जाता है और भागते भागते उसी रेलवे स्टेशन में पहुंच जाता है जहाँ से प्रोफेसर ट्रेवल करते हैं। और ये प्रोफेसर को ढूंढने लगता है कि तभी प्रोफेसर की नजर हैची पड़ती है जो कि ट्रेन के अंदर बैठ चुके थे। लेकिन हैची को देखकर वो फौरन ट्रेन से बाहर आ जाते हैं और वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद हैची को घर जाने के लिए कहते हैं, लेकिन हैची यहाँ से वापस नहीं जाता, जिसके बाद प्रोफेसर को अपनी ट्रेन छोड़कर इसे घर छोड़ने आना पड़ता है। लेकिन ये करते हुए इनकी वाइफ देख लेती है, जिसके बाद वो इन्हें कहती है कि तुम्हें तो इस वक्त कॉलेज में होना चाहिए। जिसके बाद प्रोफेसर बताते हैं कि वो इस हैची को छोड़ने आए हैं और यहाँ से वो चले जाते हैं। लेकिन जब शाम होती है तो हैची ट्रेन की आवाज सुन के फिर से रेलवे स्टेशन में पहुंच जाता है। जिसके बाद ये फिर से प्रोफेसर को ढूंढने लगता है। तभी थोड़ी देर बाद प्रोफेसर वहां से बाहर निकलते हैं, जिसको देख के दोनों ही बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और एक दूसरे के साथ खेलने लगते हैं। अब इसी तरह रोजाना जब भी प्रोफेसर अपने कॉलेज जाते थे तो हैची भी इन्हें छोड़ने के लिए जाता था और जब प्रोफेसर के आने का टाइम हो जाता था तो हैची पहले ही स्टेशन पहुंच जाता था और उनका इंतजार करता था। अब ये देख के तुम लोग को समझ में आ गया होगा कि इन दोनों के बीच कितना ज्यादा प्यार है और आसपास के लोग भी इन्हें बहुत ही ज्यादा जानते थे और इस हैची को भी बहुत ही ज्यादा पसंद करने लगे थे। और इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं और हर रोज की तरह प्रोफेसर अपने कॉलेज के लिए जा रहे थे, लेकिन आज हैची इनके साथ नहीं जाता है। अब ये देखकर प्रोफेसर और उनकी वाइफ बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और प्रोफेसर हैची को बार बार जाने के लिए कहते हैं, लेकिन वो इनके साथ नहीं जाता। जिसके बाद इनकी वाइफ कहती है कि तुम्हारे ट्रेन का समय हो चुका है और ये सुन के प्रोफेसर वहां से आखिरी बार इसे जाने के लिए कह के वहां से चले जाते हैं। लेकिन वहां पे हैची अभी भी इनके साथ जाने के लिए तैयार नहीं होता। लेकिन प्रोफेसर के जाते ही ये स्टोर रूम में जाता है और वो वही बॉल उठाकर लाता है जिसे प्रोफेसर खेलना सिखा रहे थे और इस बॉल को लेकर हैची स्टेशन जाने लगता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोफेसर स्टेशन पहुंच चुके हैं और वो इस हैची का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें अभी भी लगता है कि हैची इनके पास आएगा। लेकिन जब प्रोफेसर स्टेशन के अंदर जा रहे थे तभी यहाँ पे पीछे से हैची आ जाता है और उसकी मुंह पे वही बॉल होती है, जिसको देख के प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और इन्हें लगता है कि ये मेरे साथ खेलना चाहता है। जिसके बाद ये दोनों खेलने लगते हैं और हम पहली बार देखते हैं कि हैची इस बॉल को वापस लेकर आ रहा है। अब ये देखकर प्रोफेसर बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं और इसके साथ थोड़ी देर तक खेलते हैं। लेकिन उसके बाद उनकी ट्रेन का समय हो जाता है, जिसके बाद वो जाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे हैची बार बार भौंकने लगता है और ये देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये प्रोफेसर को वहां जाने से रोक रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है। फिर भी प्रोफेसर उस ट्रेन में बैठ के वहां से चले जाते हैं और ये उदास होकर उसी ट्रेन को देखता है जैसे कि वो अब इनसे बहुत ही ज्यादा दूर जा रहे हो। जिसके बाद हैची घर वापस आ जाता है और हमें प्रोफेसर की कॉलेज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे प्रोफेसर म्यूजिक के बारे में अपने स्टूडेंट्स को बता रहे थे। लेकिन थोड़ी ही देर बाद इन्हें कुछ अच्छा फील नहीं होता, जिसके बाद ये स्टूडेंट्स के पास जाके बैठ जाते हैं और थोड़ी ही देर में ये प्रोफेसर अचानक से नीचे गिर जाते हैं, जिसको देख के स्टूडेंट्स बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और हमें पता चलता है कि प्रोफेसर की हार्ट अटैक से मौत हो चुकी है। अब यहाँ पे देख के ये समझ में आ रहा है कि हैची क्यों प्रोफेसर को कॉलेज जाने से रोक रहा था, क्योंकि उसे समझ में आ गया था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। अब यहाँ पे शाम हो जाती है और हमारा हैची यहाँ पे अपने प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे कहाँ पता था कि अब प्रोफेसर यहाँ लौटकर वापस नहीं आने वाले। और देखते ही देखते यहाँ पे रात हो जाती है और सभी लोग हैची को देखकर परेशान हो जाते हैं
क्योंकि उन्हें भी पता था कि अब प्रोफेसर लौट के नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी यहाँ पे हैची की हिम्मत नहीं आ रही और थोड़ी देर में यहाँ पे बर्फ भी गिरने लगती है। फिर भी यहाँ पे हैची अभी भी प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था। उसके बाद इनकी बेटी का हस्बैंड आता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हैची उसे यहीं पर मिलेगा, जिसके बाद वो हैची को लेकर घर चला जाता है। अब घर आने के बाद हैची बहुत ही ज्यादा उदास होता है, क्योंकि अभी भी प्रोफेसर उसे नहीं नजर आ रहे थे। अब हर रोज की तरह फिर से हैची स्टेशन जाता है और अपने प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था, लेकिन अब प्रोफेसर कहाँ आने वाले हैं। और ये सभी इंसान को बहुत ही ज्यादा गौर से देखता है, लेकिन उसे जिसकी तलाश है वो अभी भी नहीं दिखे। और उसके बाद शाम हो जाती है, जहाँ पे अभी भी हैची प्रोफेसर का इंतजार कर रहा था। तभी स्टेशन मास्टर आता है हैची के पास और इसे कहता है कि अब तुम घर चले जाओ, क्योंकि प्रोफेसर अब वापस नहीं आने वाले। लेकिन हमारा बेचारा हैची अभी भी कहाँ मानने वाला है, इसीलिए वो हर रोज अभी भी प्रोफेसर का इंतजार करता है, क्योंकि अभी भी उसे लगता है कि उसके प्रोफेसर उसे आएंगे और घर ले जाएंगे। खैर उसके बाद हमें केट का सीन दिखाया जाता है, जो कि अब घर छोड़ के कहीं और जा रही थी, जिसके कारण ये हैची को अपनी बेटी को दे देती है ताकि वो उसके साथ रहे। और अब इसी तरह देखते ही देखते कुछ साल बीत जाते हैं, लेकिन हैची का इंतजार अभी भी खत्म नहीं हो रहा था और वो अभी भी उसी जगह पे आकर बैठता था जहाँ पे वो हमेशा अपने प्रोफेसर का इंतजार किया करता था। और यहाँ पे 9 साल बीत चुके हैं, जहाँ पे कैट फिर से अपने शहर आ चुकी थी। जिसके बाद ये प्रोफेसर की कब्र के पास जाती है और इनके साथ प्रोफेसर का एक फ्रेंड जिसका नाम केन होता है, वो इससे कहती है कि आज भी इस शहर में कुछ नहीं बदला। जिसके बाद ये दोनों स्टेशन चले जाते हैं और जब केट यहाँ से निकल रही थी तभी इसकी नजर हैची पर पड़ती है, जिसको देख के बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और तुरंत भागते हुए उसके पास जाती है, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है। और उसके पास जाके हैची से बोलती है कि तुम अभी भी प्रोफेसर का इंतजार कर रहे हो, और ये बोल के उसे गले से लगा लेती है और रोने लगती है। और यहाँ पे ये बहुत ही ज्यादा इमोशनल सीन है और यहाँ पे सारे के सारे लोग इन दोनों को देख के रोने लगते हैं, क्योंकि ये देख के समझ में तो आ ही गया होगा कि कोई इंसान भी इतना इंतजार नहीं करने वाला किसी के लिए जितना कि इस डॉग ने अपने मालिक के लिए किया। और कुछ देर के बाद केट की ट्रेन आ जाती है और वो यहाँ से चली जाती है और इसी तरह से फिर से कुछ दिन बीत जाते हैं और यहाँ पे हैची अपने मालिक का फिर से इंतजार करने वाला था और वो सच में आज अपने मालिक से मिलने वाला है, क्योंकि आज इंतजार करते करते ही हैची अपना दम तोड़ देता है और वो इस दुनिया से जाते जाते विल्सन के साथ बिताए हुए हर एक पल को याद करता है, जिसे वो कभी भी एक पल के लिए भूल नहीं पाया। और इसी के साथ हैची की भी मौत हो जाती है। वैसे ये देखा जाए तो मूवी बहुत ही ज्यादा इमोशनल है। तुम लोगों को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और ये मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित है, तो तुम लोग को पता ही होगा कि कितनी ज्यादा इमोशनल और दिल को छू जाने वाली स्टोरी है। और हाँ, हैची की मूर्ति जापान के उसी रेलवे स्टेशन पे बनी हुई है जहाँ पे ये अपने मालिक का इंतजार करता था। वैसे तुम लोग कमेंट करके जरूर बताना क्या तुम लोग एनिमल लवर हो या फिर नहीं। और हाँ, अपने एक एनिमल लवर फ्रेंड को ये वीडियो जरूर शेयर करना ताकि उसे भी इस स्टोरी के बारे में पता चले। और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना। और अगर तुम लोग को इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन तुम लोग को सबसे पहले मिल जाए।